आगे है। नमस्कार सभी को एक बार फिर। पिछले दिनों हिंदी की क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। आज से हम वापस कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक संधि चल रहा था, उसमें स्वर संधि के 4 भेद लगभग हो गए थे और एक भेद अयादी संधि वो बाकी रहा था। आज हम इसको देखेंगे। इसके बाद में व्यंजन संधि भी पढ़ेंगे, उसके 3-4 नियम देखेंगे। आपको कुछ उदाहरण दिए थे, कर लिया आपने? ठीक है। कुछ दिक्कत आई उसमें? दिक्कत आई तो आप शब्द बोलेंगे, उसका सलूशन हम यहाँ पर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज टॉपिक लगाओ हमारा अयादी संधि। अब मेरे को बताओ, ये शब्द है अयादी, इस शब्द में कौन सी संधि है? अयादी संधि को भूल जाओ, आपको ये शब्द पकड़ना है और आपको बताना है कि इसमें संधि कौन सी है। यण संधि है तो इसका विच्छेद करो। आप क्या होगा? मान लिया यण संधि है तो विच्छेद बताओ। हाँ, अयादी हुई, ठीक करो, विच्छेद करो। हैं? ए ए धन आदि कैसे होगा? तो आ कहाँ गया? यह बनता है, एक का तो यह बनता है, कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी संधि नहीं होगी इसमें। संधि है दीर्घ संधि, ए धन आदि, ठीक है। और थोकड़ दिमागियों है, आरी मात्रा बड़ी कट आया करे, दीर्घ में आवे। आ की, ई की, ऊ की जहां बड़ी मात्रा दिखे वहां पर आपका पहला तो यही भेद होना चाहिए कि यहाँ पर दीर्घ संधि हो सकती है, ठीक है। ए धन आदि शब्द बनता है अयादी। इस संधि में ए और आदि मतलब और इन शब्दों का जिक्र होगा। तो लिखो आप, यदि यदि ए ऐ ओ और औ के बाद, ये चारों ठीक है, ए ऐ औ और औ के बाद असमान स्वर आए। असमान स्वर आए, असमान स्वर मतलब समझ गए आप कि ये वापस नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है, वही असमान स्वर होगा। असमान स्वर आए तो ये क्रमशः ए आई औ और आव में बदल जाएंगे। कौन बदलेंगे? ये बदलेंगे, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, जो अगला स्वर होगा वो साथ में जुड़ेगा, यही बदलेंगे, ठीक है। यानी कि पहले ये आना चाहिए, उसके बाद में असमान स्वर कोई भी आना चाहिए। तो ये शब्द क्रमशः ऐ आई औ और आव में बदल जाएगा। और ये लिख दो आप, जैसे मैंने लिखा वैसे लिख दो आप एक बार। देखिए, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है कि ये संधि कैसे होगी। आसमान स्वर कहाँ आएगा और ए कहाँ आएगा और ए का क्या बनेगा, ठीक है। तो इसके शब्द लिखते हैं हम। पहला लिखो आप विजय, विजय। एक और लिख दो जय। फिर ये लिखो आप नयन, 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 चयन, नयन, चयन। इसका आप संधि विच्छेद करते हैं। नियम क्या कहता है कि ये इसका नियम है, ठीक है। ए प्लस असमान स्वर,
तो क्या बन जाएगा हमारा, ए आई में बदल जाएगा, सॉरी आई में बदल जाएगा। तो अब देखो इसका साउंड कहाँ कर रहा है, वहां से शब्द को अलग करना है। तो इसका बनेगा विजय धन, क्या होगा, अय, ठीक है ए लिख दिया। तो संधि करो इसकी, यह तो बन रहा है इसे, तो यह थोड़ी आएगा, विजय धन अ, शब्द बनेगा विजय। ठीक है, नियम क्या कहता है कि ए के बाद यहाँ पर ए आया हुआ है, उसके बाद में ये आ गया, तो ये ए है वो अय में बदल जाएगा, अय हलंत में, हाँ हलंत में इसके साथ में यह जुड़ेगा, सॉरी आ जुड़ जाएगा, तो यह पूर्ण हो जाएगा, तो शब्द बनेगा हमारा विजय। इसी तरह जय का क्या होगा, जय धन अ, जय धन अ, ये ए तो है बन रहा है ना, नियम क्या बोलता है कि अ के बाद असमान स्वर हो तो ए आई में बदल जाएगा, तो यह दो बार लाने की जरूरत नहीं है, इधर यह नहीं आएगा, इधर जो स्वर होगा वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो नयन का क्या होगा, नेधन अन्न। इसी तरह चयन का है चेधन अन्न, लिखो आप, फिर एक लिखो शयन, शयन, इसका आप शयन करो, शयन। ये शब्द आपको याद करने हैं, ठीक है, इसमें इतने ही शब्द है लगभग, और मैन तो ये विजय नयन चयन ये बार बार की सुनाते हैं एग्जाम में। निधन अन्न, सेधन अन्न, सेधन अन्न, ठीक है। ये आपको टॉपिक अगर ऐसा याद ना हो तो रट लेना, इसमें अगर नियम से आएंगे तो ये सब पूछेंगे आपको, ये चयन पूछेगा या विजय या जय पूछेगा, ये बार बार के सुनाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और नियम का भी ध्यान रखना है कि ए का क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है। इसी तरह दूसरा लिखो आप, ए के बाद असमान स्वर आए तो ए के बाद असमान स्वर आए तो ए का इसका चंद होता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है तो आई बन जाएगा। तो आई से शब्द आपके दिमाग में कोई आता है, लिखो नायक, 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 गायक, नायक, गायक, विधायक, विनायक, तो यहाँ पर आय का साउंड आ रहा है इसलिए संधि होगी तो पहले पद में ए आएगा, तो नई धन क्या आएगा, नई धन, यह के साथ में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, नई धन अक। इसी तरह गायक में गई धन अक, विधायक में क्या होगा, जहां पर आय साउंड हो रहा है वहां से अलग कर दो, आय क्यों आता है, क्योंकि किसी के साथ में एक ही मात्रा जुड़ी है, तो एक ही मात्रा किसके साथ है, वी के साथ, धा के साथ में, या के साथ में, विधेय धन क्या होगा, विधेय धन अक। इसी तरह विनायक का क्या होगा, विनय धन अक, विनायक। एक शब्द और लिखो आप, नायिका, गायिका, विनय धन अक, नायिका, इसका आप स्वयं बनाओ, गायिका। नियम देखना है, ठीक है, आय कहाँ आया हुआ है, ठीक है, उससे पहले शब्द के साथ में ए जुड़ा जरूर होगा। तो नायिका का क्या होगा, नई धन अका, अका कैसे होगा, यह के साथ किसकी मात्रा है, इका, शब्द बनेगा नायिका। इसी तरह गायिका का था गई धन इका, शब्द होगा गायिका, ठीक है। एक और शब्द को नायक,
दायक। इसका क्या होगा? दायक। यहाँ पर आई का साउंड हो रहा है, आई मतलब ए की मात्रा जरूर है इस शब्द में, ठीक है। तो क्या होगा? दे धन अक, ठीक है। आ मतलब जो यहाँ के साथ में होगा, अगर यहाँ पर ई की मात्रा हो तो ई लिखना है, ऊ की मात्रा हो तो यहाँ पर ऊ लिखना है, ठीक है। पहले वाला शब्द चेंज होगा, जो इसके साथ में स जुड़ेगा वो जो का क्यों ही आएगा। इसके बाद में लिखो आप ओ प्लस असमान स्वर, तो क्या बन जाएगा? ओ धन असमान स्वर, तो औ बन जाएगा। लिखो आप भवन, भवन लिख दो, हवन, भवन, हवन, भवन, भवन, हवन, भवन का क्या बनेगा? अब आया हुआ है, अब कब आता है? पहले पदांत में ओ हो, उसके बाद आ समान स्वर आए, तो क्या होगा? भो या भो, भो धन अन्न। देखो आप भो धन अन्न। इसी तरह हवन का भो धन अन्न। इसी तरह लिखो आप पवित्र, हाँ पवन, पवित्र और पवन। पवित्र क्या हुआ? वो धन इत्र, और पवन का वो धन अन्न, ठीक है। जो एंड में मात्रा हो वही दूसरे पदांत के शुरुआत में होनी चाहिए। वो धन इत्र, वो धन अन्न, ठीक है। यही शब्द है मेन, तो पवन का बार बार पूछते हैं, पवन और भवन का भो धन अन्न और को धन अन्न। इसके बाद में लिखो आप औ प्लस आम असमान स्वर, तो क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। औ असमान स्वर, तो आव बन जाएगा। सब बोलो आप, याद आ रहा है आपको? पावन लिखो, पावन, सावन, सावन लिखो, सावन नहीं लिखना, ठीक है। सावन ये शब्द है नहीं, लिख दो, कोई बात नहीं। अवन आ बार आ बीच में, ठीक है। और बोलो, लिखो आप भावना, भावना, धावक, और पावक लिख दिया। पावक, पावक किसका पर्यायवाची है? अग्नि का। और लिखो आप नाविक, 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 तो इसी का ही करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमें पता है कि आव शब्द आता है अयादी संधि में। आव कब आता है? कि प्रथम पदांत औ होना चाहिए, इसके बाद में असमान स्वर आना चाहिए, तो आव साउंड ये हो रहा है, तो क्या होगा? नौ धन एक शब्द बनेगा नाविक। अगर संधि का ज्ञान है तभी आप इसे समझ पाओगे। अगर नियम आप कंठस्थ है, नियम की जानकारी है, तभी ऐसे शब्द आप हल कर पाओगे। कृष्ण आएगा, नाविक का संधि विच्छेद है, ठीक है। इसमें ये भी आएगा, कई मात्रा ये भी आएगी, ठीक है। आपने शब्द पहले पढ़ा होगा, इसका ज्ञान होगा, तभी आप इसका सही संधि विच्छेद कर पाओगे। दूसरा शब्द बोलो, पावन, क्या होगा पावन का? हाँ पावन भी सही है, पावक भी सही है, देख दोनों सही है। पोधन अन्न, और पाव का होगा पोधन अक। और सावन, सावन को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सावन। हाँ भावना, साव का क्या होगा? शोधन अन्न, और भावना का भोधन अना।
अना होगा, अन मत करना, क्योंकि ना के साथ में आ की मात्रा भी है। अना। और पावक, धावक, धावक का क्या होगा? धावक, धो धन अक। ठीक है, शब्द पहचानना है, संधि का यही ट्रिक है। आप मात्रा पहचानो, शब्द में किसकी मात्रा आ रही है, दीर्घ में किसकी होती है, यण में किसकी होती है, वर्धी में किसकी होती है, अयाद में किसकी होती है, उसकी मात्रा पहचानो शब्द में। ये धावक है, नाम सुना तो बीच में आव का साउंड हुआ, आव का साउंड हुआ तो सीधा दिमाग में आया कि अयादी संधि में कहीं पर आव होता है। और आव कहाँ पर होता है कि ओ के बाद आसमान से उड़ाए तो ओ का आव हो जाता है। ठीक है, स्वर संधि हमारी कंप्लीट है, इतिज है। अयादी संधि में लगभग क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने लिखा है उसमें से ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके उदाहरण बहुत ही कम है। दीर्घ संधि के, यण संधि के भयंकर उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद लिखो आप व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जिस तरह हमने पढ़ा कि स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर ही आना चाहिए, उसी तरह व्यंजन संधि में क्या आना चाहिए तब वो व्यंजन संधि मानी जाएगी? बताओ कोई। व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो ही मानी जाएगी है? बोलो। मतलब दोनों में से एक तरफ व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, चाहे पहले स्वर आ जाए, चाहे बाद में व्यंजन आए, चाहे व्यंजन पहले आए बाद में स्वर आए। ठीक है, वो व्यंजन संधि होती है। देखो आप, वह ध्वनि विकार, वह ध्वनि विकार, वह ध्वनि विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, ध्वनि विकार जो परस्पर दो वर्णों, दो वर्ण कौन कौन से हैं? कोष्टक में लिखो, व्यंजन, धन व्यंजन, दूसरा स्वर धन व्यंजन, तीसरा व्यंजन धन स्वर। ठीक है, मिलने से हो, मिलने से हो, वह ध्वनि विकार जो परस्पर दो वर्णों, यानी कि व्यंजन संधि में तीन फॉलो होंगे नियम, रूल्स। या तो व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा, या स्वर के बाद व्यंजन आएगा, या व्यंजन के बाद में स्वर आएगा। से मिलने से हो वह व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, नियम को रटने की आवश्यकता नहीं है। व्यंजन संधि मतलब एक तरफ व्यंजन आना चाहिए, सीधी बात है। ठीक है, स्वर संधि में क्या था कि दोनों तरफ व्यंजन होने चाहिए, तभी वो स्वर संधि मानी जाएगी। अगर एक तरफ भी स्वर के साथ में व्यंजन आ गया तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगी। तो इसके नियम है, इसके भेद नहीं है। इसके हम 12-13 नियम पढ़ेंगे, वो नियम आपको याद करने हैं। ठीक है, इसके ये भेद नहीं है कि जैसे स्वर संधि के 5 भेद थे, इसके नियम है। और ऐसे आपको नहीं पूछे जाएगा कि नियम कितने, नियम इसके बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नियम है जो हमारे पास 10-11 या लगभग 12 के पास होंगे, वही हम करेंगे। ठीक है, तो नियम नंबर 1 लिखो आप, रूल नंबर 1। अब बताओ, जब हम स्वर सॉरी वर्ण विचार पढ़ रहे थे तब मैंने घोष और अघोष वर्णों के बारे में पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था। छोड़ो मत, किताब बंद करो। ठीक है, उठे, एग्जाम में किताब लेने हाथ नहीं जाओ थे। ठीक है, याद रखो बैठी की ध्वनिया घोष वे, की ध्वनिया अघोष वे। तो बताओ, घोष कौन सी होती है और अघोष कौन सी ध्वनिया होती है? कौन से वर्ण घोष हैं और कौन से वर्ण अघोष हैं? है? पहला दूसरा घोष, हाँ, पहला दूसरा वर्ण अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण
घोष है। सारे स्वर अघोष है कि घोष है? हैं? बिल्कुल सही है, सारे स्वर घोष है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? स स स हा, यार अलावा अंतस्थ है। और उसमें व्यंजन होते हैं स स स और हा। अब बताओ अंतस्थ व्यंजन यानी कि यार अलावा किस में आते हैं? घोष में या घोष में? घोष में आते हैं यार अलावा। और हा भी घोष में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बाकी बचे तीन स और स अघोष में होते हैं। ये लिखो आप पहले तो, ये क्योंकि ये पहले नियम में फॉलो होगा पूरा। लिखो बड़ लिखो, लिखो लिखो, मैं 50 बार लिख याद दिया मैंने, ठीक है, 43 एक बार लिखा, लिखना बैठी। भूल जाओ थे, हम पढ़िए नहीं संकल्प भूल जाओ थे, है ये है, ठीक है, याद करना बैठ, हटना बैठ, ठीक है, लिखो, ये लिख दिया। अब लिखो आप, यदि कोई अघोष व्यंजन के बाद, अघोष व्यंजन मतलब एक और दो, ठीक है, अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन आ जाए, अघोष व्यंजन के बाद घोष व्यंजन आ जाए, तो वह अघोष व्यंजन, तो वह अघोष व्यंजन अपने वर्ग समझो, ठीक है, का के वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ ड़, यूं लेन क च ट ट प, ये 5 वर्ग दिया करें, ठीक है। तो वह अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। नहीं समझ आया? ठीक है, पहले आने चाहिए अघोष। अघोष मतलब वर्ग का पहला दूसरा, लगभग पहला ही आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अघोष में 2 होते हैं, ठीक है, लेकिन लगभग मान लो कि पहले ही आएगा। पहला वर्ण क्या होगा? टी से बदल जाएगा, बहुत सही है, लेकिन प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क का क्या होगा? क वर्ग का कौन सा पहला वर्ण है? का क वर्ग का पहला वर्ण का ही होगा ना, तो वे तो बचे 4 कोई खुद चा हुई, 4 खुद ता हुई, और ता का खुद ता होगा और पा का खुद पा होगा। इसके बाद में घोष आना चाहिए, कोई भी घोष व्यंजन आ सकता है, कोई भी घोष व्यंजन आ सकता है, ठीक है। नियम क्या कहता है कि अघोष के बाद में घोष आए तो अघोष में केवल हम पहला वर्ण ही लेते हैं, ठीक है, दूसरा नहीं लेते। नियम कहता है अघोष में पहला दूसरा आ सकता है, लेकिन हम पहला वर्ण लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में घोष यानी दूसरा, तीसरा और चौथा स और स, इनमें से कोई आए, हाँ सॉरी इसमें कहीं भाई आइए क्या करें, यार अलावा और स्वर यानी घोष, यानी इनमें से कोई भी आ सकता है इसके बाद में, ठीक है। अघोष के बाद में घोष, अघोष मतलब पहला दूसरा, और घोष होता है दूसरा, तीसरा, चौथा, यार अलावा और ह, ये आए तो अघोष यानी कि ये अपने वर्ग के तृतीय व्यंजन में बदल जाएंगे। तो क का तृतीय व्यंजन कौन सा होता है? ग, क ख ग, और च का च छ ज, ट का ट ठ ड या ढ ड, और त का त थ द, और प का प फ ब। कहीं हो सही है, कहीं मिस्टेक है? अच्छा ये दूसरा नहीं लिखा मैंने, पहले लिखा, बोलो बोलो।
हाँ और तो कोई मिस्टेक हम याद है बस कहीं। हाँ, ठीक है ठीक है। नियम याद रख रहे हैं कि घोष अघोष के बाद में घोष आए तो घोष अपने वर्ग के तृतीय व्यंजन में बदल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो अघोष होगा उसमें प्राय पहला वर्ण ही आएगा, अपने वर्ग का पहला वर्ण ही आएगा। 99% में पहला वर्ण ही आएगा। बहुत रेयर चांस है कि दूसरा वर्ण आ जाए। ठीक है। तो हम इसके ही नियम पढ़ेंगे। ठीक है। तो शब्द लिखो आप, जगदीश। हाँ हम तो उधर 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 बैठ जगदीश। लिखो आप, दिगंबर। जगदीश, दिगंबर, वागीश। वागीश, वागीश, वागीश। ठीक है। और लिखो आप, सदगुरु। सदगुरु, द के नीचे अलंत है। सदगुरु, त नहीं, सदगुरु। सद, द के नीचे अलंत है। एक पे लिखना पड़े। गुरु में रू बड़ी है छोटी, बड़ी की कराई तो हाँ, गुरु। ठीक है। जगह ऊंचा लोग हुए वे आपने छोटे ही रखे। ठीक है। इन वास्ते वो छोटी यूज हुई। ठीक है। और लिखो आप, सदानंद। सदानंद, सदानंद। लिखो आप, जगत पिता। जगत पिता। फिर लिखो आप, सदुपदेश। सदुपदेश, अच्छा उपदेश। सदुपदेश, सदुपदेश। ठीक है। और शब्द लिखो आप, लिखो आप, सडानंद। सडानंद, सड है आनंद जिसके वह समास है तो भी है, समास है। सदानंद, इतना इसका पता। ठीक है। अब देखो, नियम ध्यान में रखना है कि अघोष के बाद में घोष, तो अघोष अपने वर्ग के तृतीय व्यंजन में बदल जाएगा। आ लेन ध्यान रखनी है। ठीक है। तो पहला शब्द क्या था हमारा, जगदीश। जगदीश। अब देखो बीच में द आया हुआ है, द अपने वर्ग का तृतीय व्यंजन होता है या नहीं होता है? तो किसका होता है? त का होता है। तो जगत धन, त के साथ में किसकी मात्रा है उसको अलग अलग कर दो, क्या होगा? जगत धन ईश। देखो नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ मेरे को। हो रहा है। ये त घोष है क्या अघोष है? अगो घोष मत भेजो। हाँ क्यों है? अघोष है। अघोष मतलब वर्ग का पहला और दूसरा, उसके बाद में ई। सारे स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, ठाता हुए हैं क्योंकि अब पढ़ियो। ठीक है। और ध्यान डालना कहा जब जगत धन ईश, तो शब्द बना जगदीश। तो ता अपने वर्ग के तृतीय व्यंजन यानी कि दा में बदल गया। ठीक है। व्यंजन संधि में से लगभग 80% क्वेश्चन इस नियम से आते हैं। ठीक है। 80% ध्यान डाल दो। बड़ बोलो। हाँ नियम थोड़ा हार्ड है लेकिन उदाहरण के उल्टा समझ आ जाएगा। आइए दिगंबर, घ। ठीक है। तो घ तृतीय व्यंजन है तो यहाँ पर हो सकता है कि व्यंजन संधि आए। ठीक है। अगर व्यंजन संधि है तो क्या होगा? दिक धन अंबर, क्योंकि घ के साथ में आ जुड़ा हुआ है तो आ को अलग कर देंगे यहाँ पर। और अंबर, का के साथ में हलंत आएगा। और दूसरा, अब तो वागिस ग, तो गा का क्या कर दो? वाक धन ईस। वागिस कौन होता है? वाक धन ईस। वाक मतलब बोली, बोली का भगवान कौन है? वागीस सरस्वती का पर्यायवाची है, ध्यान रखना आप। ठीक है। और सदगुरु। ठीक है। अब बताओ इसका क्या होगा? सत धन गुरु।
हलंत करनी, हलंत ध्यान रखो है। व्यंजन संधि में संधि विच्छेद करते टाइम लगभग हलंत आता है, ठीक है। सत धन गुरु, इसी तरह क्या होगा सदानंद का, सत धन आनंद, सत धन आनंद। जगत पिता, जगत धन पिता, जगत धन पिता। सदुपदेश का सत धन उपदेश। इसी तरह सड़ानंद का क्या होता है, ड, ड का पहला, इसके वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, ट। सट धन आनंद, सट मतलब छह, आनंद मतलब मुख, मुख का पर्यायवाची आता है आनंद। सड़ानंद मतलब छह है आनंद जिसके वह, यानी कार्तिक, कार्तिक कौन है, हाँ शिव जी बेटो, सट धन आनंद तो कार्तिक का है, ठीक है। इसी तरह आप और लिखो, 10 शब्द लिखो, मैं और खुद करो, ठीक है। लिखो, लिखो सद्भाव, दा के नीचे अलंत, सद्भाव, हाँ द, तावीज कोनी क्योंकि मैं सिद्ध शब्द लिखूं तो ता कैसे आएगा, सद्भाव। फिर लिखो आप जगदम्बा, जगदम्बा। फिर लिखो आप आनंद, सदानंद का दम में, सदानंद एक, ठीक है काट दो आप। फिर लिखो सदानंद लिखा होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर लिखो आप सदाचार, सदाचार, सदाचार। फिर लिखो आप अजंत, 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 ठीक है। इसके बाद में लिखो आप अब्ज, अब्ज और अब्द, दो सब ध्यान रख, पर्यायवाची है लेकिन ना, और संधि के उदाहरण भी है, ये सब आते हैं बार बार। फिर लिखो आप उद्भव, 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 उद्भव का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द पढ़ो, पढ़ो विलोम शब्द टॉपिक शुरुआत में से दया करें। उद्भव का विलोम होता है अवसान, ठीक है। विलोम शब्द पढ़ो आते हैं, याद नहीं वाला बस ये मन को लगा विलोम शब्द में पढ़ेगा कौन, विलोम शब्द हम पढ़ाते नहीं, आपको रटना पड़ेगा खुद को, विलोम शब्द नहीं पढ़ा मतलब, विलोम शब्द रटना ही पड़ेगी। उद्भव अवसान है तो इन्हें कहीं कहीं तो दिमाग में गाल घटा पड़ेगी, अवसान में रटो, आगे सागे पढ़ो, टाइम निकल जाला। फिर लिखो आप सद्बुद्धि, 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 सद्बुद्धि। इसके बाद में लिखो आप षडभुजा, षडभुजा, डा के नीचे हलंत है, षडभुजा। एक और लिखो आप दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। एक लिखो आप वाग जाल, वाग जाल, ठीक है। अब आप स्वयं करो इसके, फिर बोर्ड पे करेंगे हम, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, काट सही कर सका आप, ठीक है, लेकिन करो खुद आप। एक और लिखा भगवद गीता, भगवद गीता, ठीक है। तो शब्दों की पहचान में ध्यान रखना है कि कहां पर वर्ग का तीसरा अक्षर आया है, वहां से शब्द को अलग करना है, और कर लो, बहुत सरल नियम है। अघोष के बाद घोष, तो घोष अपने वर्ग के तरते वर्ण में बदल जाएगा, ये तो ध्यान रखो। चलिए फॉर्म भर दिए सब, पेस्ट ही तो तो भूल ही जाओ, बहुत गेट नहीं बढ़िया, क्यों, अच्छा 18 साल हो गया, हाँ 26/1/2021
एक एक 2026 तक जिसकी आयु 18 वर्ष है वो भर सकता है फॉर्म। यानी कि आज से 1 साल बाद बेटा साल का हो रहा है तो भी भर सकता है। कौन है तो छह छह महीने ही नियम है। ठीक है, काउंट अलग करिया करे, अगले साल काउंट करेगा बाकी। या तो 6 महीने का रूल है या 1 साल का रूल है। हाँ ना हो सकता है, वो भी भर सकता है क्योंकि फॉर ऑल उम्र सिलेबस लगभग सेम है एंड पोस्ट है घनी है। ठीक है, टीचर बनना है मतलब शिक्षक बनने से पहले कोई नौकरी पानी है आपको तो वो भी बड़ी है। जानो तो स्कूल ही है, उड़ जान पढ़ा हुआ इंसान झाड़ू काटो जानो तो स्कूल ही है, ठीक है। अतन का गणित आइटम का मतलब झाड़ू काटना का ही है। टावर क्यों काटे? क्योंकि थैली गया वो सफाई से तैयारी करने से तैयारी कर टाइम इन जगह में जितना नहीं आवे तो मैं कहा नहीं टावर नहीं काटे, ध्यान रखो। आज जब 8 तक स्कूल में नहीं उठे, मान लो कि सहयोग वास्ते झाड़ू काट सके, लो बाहर स्कूल है नहीं उठ नहीं काट दे क्योंकि वहां पर सह कर्मचारी की पोस्टें होती है। एलडीसी लग जाएगा। हाँ चपरासी में पदोन्नति हो जाएगा, एलडीसी यूडीसी घनी है। नौकरी है चाहे कैसी भी हो ना। हैं? लिखो शब्द बोलो, कहा है शब्द? पहला शब्द बोलो, सद्भाव, सत धन भाव, ता के हलंत लगा दो। और हाँ नहीं को 1.5 को बड़ी, अरे गलत है, जल्दी के दो कर लिखो शब्द। सद्भाव का सतधन भाव, जगदम्बा का क्या होगा? जगत धन अंबा, जगत ता के नीचे हलंत। इसी तरह सदाचार सत धन आचार, आचार नहीं होगा आचार होगा। हाँ, उद्भव का उत धन भव, ता के नीचे हलंत, उत धन भव। इसी तरह हाँ सत धन बुद्धि, और कहीं है बड़े सठ भुजा, सठ धन भुजा। गलत है कौन है, फेक न्यूज है तो। अरे भली वो ना सब फेक नहीं हो सके। ठीक है, इसी तरह देखो 2 शब्द मैंने लिखे थे, एक तो अब्ज और एक तो अब्द। ठीक है, तो क्या होगा? ब आया हुआ है मतलब ब प वर्ग का तृतीय व्यंजन है, तो अपधन ज। इसी तरह अपधन द, ध्यान रखना है दो पर्यायवाची है। ठीक है, अब जो है देखो कि ना पानी को पर्यायवाची है और अब जो है देखो बादल को पर्यायवाची है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। अजंत, अजंत जा आया हुआ है। ठीक है, यहां से अलग कर दो। हाँ, अच धन अंत, सब बनेगा अजंत। ठीक है, इस और क्या और लिखो आप भगवत गीता, भगवत धन गीता। हाँ टाइम कटे वाली में भूल जा। ठीक है, हिंदी पढ़नी और थोड़ी है सपना पेड़ी नौकरी वास्ते तो ये तो मैं इतना पढ़ी नौकरी लाग जाओ, मैं अगर पागल होता तक घिसता ही हूँ, दिन रात काली करता। हाली कंजूसी नहीं करनी थी लेकिन ठीक है, हाली जरूरत करी हो, हाली ते चक्कर में आया हो इन्हें, एक कंपटीशन एक चक्कर है। ठीक है, ये मैं कदम लग दियो या तो थे देखो कि मान लो कि तैयारी करी 2-3 नंबर टिकिया वे आगे बढ़ तैयारी करी, या जगह हो गया वे आगे तैयारी करी, जगह हो नंबर लावे 50 नंबर बे तय छोड़ दे। ठीक है, जगह 2 नंबर से पीछे रही कंपटीशन में बढ़ गया और वास्ते कंपटीशन शुरू हो, जब तक नौकरी नहीं लागे नहीं जब तक बाढ़ नहीं आई। ठीक है, क्योंकि जब कंपटीशन तैयारी करे उन प्रेशर कई बात रहे, ज्यादातर प्रेशर रहे समाज को कि हाली कहीं करे वनी घनी ज्यादा सीधी बात है। पहले कौन गई घराले गई, घराला कौन काका, काका बड़म भड़े बे पहुंची हाली कहीं करे। ठीक है, बे धंधा कह रही वे कोई पुणे जाए कोई ठेका ले कौन आई क्या कमाओ ना पाए झगड़ो। ठीक है, तो इन वास्ते अड़ी नौबत नहीं आवे ढंगो पढ़ो, बीएसटीसी बहुत ही सुनहरा अवसर है।
बाकी तो कचरो है कचरो, पतो ही नहीं लागेला पटवारी ग्राम सेवक में कट गया। ठीक है, कोई मैन खोपड़ी हुए जो कि मैथ साइंस में होशियार हुए बेस निकाल सके। बाकी जो मीडियम है अच्छे से पढ़ सकता है, टाइम दे सकता है, उसके लिए शिक्षक वैकेंसी मान लो कि स्वर्ग है। ठीक है, जल्दी नौकरी लगने का। मैं कभी पटवारी ग्राम से ट्री नहीं करी क्योंकि मनोकात बैठा होती। ठीक है, क्योंकि मनगणित में क्या आता कौन, विज्ञान में क्या आता कौन, तो मैं पहले आगे रहा था इन वास्ते मैं सदैव LDC री टीचर की तैयारी करी। ठीक है, हाईकोर्ट LDC में सिलेक्शन उड़ो तो जोधपुर कोर्ट मिलियो मैंने, कोर्ट में गयो कौन, हाँ गयो कौन, क्योंकि हाईकोर्ट LDC की पे ग्रेड है 2400। ठीक है, पे ग्रेड सिस्टम होता है, किनका मिला नहीं सरकारी काउंटी में पे ग्रेड सिस्टम दिया करे और 2400 पे ग्रेड दिया करे। ठीक है, और अध्यापक का पे ग्रेड है 3600, यानी 1200 ज्यादा पे ग्रेड है। यानी कि 2 साल प्रोबेशन के बाद में LDC को तनख्वाह मिलती है लगभग मान लो 34 से 35 हजार। 2 साल बाद हमें मन मिला कि 23,700 रुपये मिले, क्योंकि मैं प्रोबेशन में वाली 6 महीने वहाँ तनख्वाह बढ़ गई। और टीचर की तनख्वाह 2 साल बाद होती है लगभग 56,000 रुपये। ये तो फर्क है, हमारे हो जाएगी 6 महीने हो जाएगी, हमें तो कौन नहीं। ठीक है, 6 महीनों में 56,000 देने के एग्जाम। ठीक है, इन वास्ते और टीचर नौकरी कितनी बढ़िया है, 7 बजे गया 1 बजे पास आ गया, बढ़िया पढ़े डाबर ने। ठीक है, बस ठोकर नहीं आ जाऊँ बड़ा, बस मैं जा नहीं पढ़ता हूँ, घर काम नहीं करता हूँ। इन वास्ते टीचर की नौकरी स्वर्ग है। ठीक है, एक और नियम लिखो। दूसरा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, कोष्टक लिखो, पहले वर्ण कौन कौन से होते हैं, क च ट ट प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए, अनुनासिक वर्ण आए, अनुनासिक मतलब वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ में नाक से भी बाहर निकलती है, ये हमने पढ़ा था। तो अनुनासिक वर्ण कौन कौन होते हैं, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक होता है। ठीक है, यानी कि प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ में कोई अनुनासिक आए तो वह प्रथम वर्ण, तो वह प्रथम वर्ण अपने वर्ग के, तो वह प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा, पंचम अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला वर्ग हो गया मान लो का, च ट ट और पा, इसके बाद में क्या होते हैं अनुनासिक, यानी वर्ग का पंचम अक्षर। तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। तो का किस में चेंज होगा, किसमें होगा, अंग में, या नहीं, च किसमें होगा, यहाँ, और ट ण में, त न में, प मा में। नियम याद रखना है कि पहले आएगा वर्ग का प्रथम वर्ण, उसके बाद में आएगा अनुनासिक, अनुनासिक मतलब पंचम वर्ण। तो वो पहला वर्ण है वो अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो शब्द लिखो आप, जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ ना आता है। ठीक है, जगन्नाथ, वांग में जगन्नाथ, वांग में फिर लिखो आप जगन माता, जगन माता, जगत नहीं जगन माता। सन्मुख, उन्नति, उन्नति, और लिखो आप उन्मुख, ना आ जाएगा। ठीक है, उन्मुख,
फिर लिखो आप षणमुख, ये सब ध्यान रखना, षणमुख। षणमुख। अब देखो नियम क्या कहता है कि प्रथम पद होगा, उसके अंत में वर्ग का पहला वर्ण आएगा, उसके बाद में अनुनासिक यानी कि वर्ग का पांचवा, अनुनासिक कोई भी हो सकता है, तो वह पहला वर्ण है वो अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो बताओ, यहाँ पर आया हुआ है जगन्नाथ, इसका क्या होगा? जगतधन नाथ। ता अपने वर्ग का पहला है, उसके बाद में ना यानी पंचमाक्षर आया हुआ है, तो ता अपने वर्ग के पंचमाक्षर यानी ना में बदल जाएगा। इसी तरह वाग्मय में क्या होगा? वाग्धन में पहला है, इधर इधर पांचवा है, तो पहला पांच में हो जाएगा। सन्मुख का क्या होगा? हाँ, इसी तरह जगन माता, जगत धन माता, जगत धन माता। उन्नति, उत धन नति, उत धन नति। उन्मुख क्या होगा? उत धन मुख। इसी तरह षणमुख, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसका क्या होगा बताओ? हाँ, सठ धन मुख होगा। और सब ध्यान रख दो, ठीक है। बहुत कुछ बहुत ज्यादा, ठीक है। और लिखो आप अम में, लिखो आप अम में, ये सब नहीं आया, ठीक है। अम में, अम में का क्या होगा? माँ का पहला पद, हाँ, अपधन में। एक और लिखो आप दिग्मंडल, दिग्मंडल, ठीक है। इसका क्या होगा? अंग, दिक धन मंडल, ध्यान रखना, ठीक है। एक से दो और लिखो आप दिनांक, दिनांक, इसको चाहे ऐसे लिख दो, चाहे इसको ऐसे लिखो, क्या होगा? दिक धन नाक, दिक धन नाक, ठीक है। नियम याद रखना है कि पहला वर्ण पहले आएगा, उसके बाद में अनुनासिक आए, तो जो पहला वर्ण है वो अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। एक और लिखो फटाफट, लिखो लिखो, लिखो एक लास्ट, ठीक है, लिखो। यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो, यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो और उसके बाद छ हो, यानी कि पहले पद के अंत में कोई छ हो, सॉरी स्वर हो, उसके बाद में छ हो, तो स्वर के बाद, तो स्वर के बाद च का आगम हो जाता है, तो च का आगम हो जाता है। यानी कि इसमें यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो, पहले पद के अंत में कोई स्वर हो और उसके बाद छ आए, उसके बाद छ आए, तो च के बाद, तो सॉरी स्वर के बाद च का आगम हो जाता है, तो स्वर के बाद च का आगम हो जाता है। यानी कि इस नियम में कुछ बदलाव नहीं होगा, ठीक है। एक वर्ण ऐड होगा, वो है च। तो लिखो आप, लिखो अनुच्छेद, लिखो आप मात्र छाया, अनुच्छेद मात्र छाया। एक और लिखो आप विच्छेद, संधि विच्छेद लिखते ना, विच्छेद। नियम क्या कहता है कि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो, ठीक है, ये स्वर या अनु, यानी ऊ के बाद में
इसके ना के साथ में स्वर है, इसके बाद में छ हो तो च का आगम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं होगा, एक प्लस पॉइंट होगा, वो च का होगा, यानी च इसके साथ में आकर जुड़ जाएगा। इसी तरह मात्र धन छाया, च के साथ में वी स्वर है, उसके बाद में छ है तो च का आगम हो गया इसके बाद में। इसी तरह विच्छेद वी धन छेद, ठीक है। फिर लिखो आप, अब मैं संधि विच्छेद बोलूंगा, आप संधि कीजिए। लिखो आप प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि, तरुधन छाया, तरुधन छाया, तरुधन छाया, प्रतिधन छवि, तरुधन छाया, मुखधन छवि, आधन साधन। इसकी करो आप संधि करो, करो करो, एक और लिख दो आप, एक लिख दो। ठीक है, नियम ध्यान रखना है कि स्वर के बाद में छ आए तो स्वर के बाद में च का आगम हो जाता है। तो जट गदी या कोई शब्द में च दिखे, आधो च पूरा च नहीं, तो वहां पर व्यंजन संधि हो सकती है। ठीक है, शब्द को अलग करना है, फिर देखना है आपको। अब बताओ प्रतिछाया, सिंपल है कि च ऐड करना है, तो यहाँ पर च हो जाएगा, च च च और च, इतना करना है। ठीक है, एक नियम और लिखो, देखो देखो, यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में ता हो, यदि पद के अंत में ता हो, उसके बाद स आए, स क्यों, और स कौन सा बता बता, तालव्य है कि मूर्धन्य है, दंत्य है, शंकर आलो नहीं ज्ञान तब नहीं होते, पहले नहीं बोला, दूसरे नहीं बोला, क्यों है, और कौन सा से है, शुरुआत इस स से होती है, तो कंठ के बाद क्या है, तालु, ये स है मूर्धन्य और ये है दंत्य, ध्यान रखना। त के बाद स हो त के बाद स हो तो त च में, तो त च में और स छ में बदल जाएगा। यहाँ पर दोनों अक्षर चेंज होंगे। ठीक है, तो ये ऐसा डायग्राम बना दो आप। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनाओ आप, ये प्रवेश लिख दी, इसके बाद में ये बनाओ, यानी कि ता के बाद में सा हो तो त च में और स छ में बदल जाएगा। ठीक है, लिखो इसके उदाहरण, उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट। नियम क्या कहता है, त के बाद में सा हो। अब बताओ त के बाद में सा है कि ई है, कि और कंफ्यूजन है कि पहला क्यों है, सा है कि ई है, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कोई भी व्यंजन है उन सब स्वर जुड़े नहीं, बात नहीं हुई, कहीं मात्रा नहीं वहां जाओ, और लागल ई पहला आ रही है मात्रा, ई पहला हो सके, ये नहीं है। ठीक है, तो कहीं यही त के बाद में सा हो तो त च में और स छ में बदल जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट शब्द बनेगा, उच्छिष्ट। फिर लिखो आप तच्छिव, शब्द है तच्छिव, इसका संधि विच्छेद करो,
च और छ आया हुआ है, नियम कहता है कि त च में और छ में बदल जाएगा, तो क्या होगा? तत धन सेव। फिर लिखो आप उत्सृंखल, उत लिखो बाद में, उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल, क्या होगा इसका? ये भी सही है, ठीक है। तो क्या होगा? उत्सृंखल, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, च और छ दिखे तो वहां पर व्यंजन संधि है, सीधी बात है। यानी च और छ कहीं पर साथ में दिखे तो 100% वहां पर व्यंजन संधि ही होगी, ठीक है, ये तो होगी। अब नियम तब काम आएगा जब पूछ लिया जाए कि एक तत्व का संधि विच्छेद कीजिए, तब आपको नियम ध्यान रखना है कि च कैसे बना और छ कैसे बना। फिर लिखो आप, लिखो लिखो, फिर लिखो शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र, क्या होगा? स्वयं करो आप। फिर लिखो आप उत धन श्वसन, उत धन श्वसन, इस दोनों करो आप, तो क्या होगा? शरत चंद्र का क्या होगा? है? हाँ, शरत चंद्र नाम बोलने में अटपटा है, लेकिन नियम है ब्राह्मण गाड़िया, ठीक है, ठीक है। बोलने और लिखने में भले ही अटपटा हो, लेकिन नियम एकदम करेक्ट है और शब्द भी एकदम करेक्ट है। इसी तरह आप उच्छ्वसन लिखो आप, श्वसन गंदी लिखे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, हैं? कब क्लास कब लगे? पहली 3 बजे? नहीं नहीं, हम पहली, अच्छा 11 बजे लाने, वैसे बंद कर दिए सर।